और झारखंड का झरिया धरती के नीचे धधकती आग की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है। जहां जमीन के नीचे मौजूद विशाल कोयला भंडार में जब तक आग लगने और उसके बाद जमीन धंसने की घटनाएं होती रहती, अब बोकारो में भी ऐसा एक मामला सुर्खियों में है, जहां अचानक जमीन पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। इसकी जानकारी उस वक्त मिली जब ग्रामीण यहां मौजूद जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए हुए थे। जमीन से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलने की बात पूरे इलाके में फैल गई, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए और उसका वीडियो भी बनाने लगे, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस आग की वजह से बारिश के बाद यहाँ जमा पानी भी खौलता हुआ दिखाई दिया। इसकी आवाज दूर से ही सुनाई दे रही है। हालांकि इस इलाके के लोगों को पहले भी ऐसा अनुभव होते रहा है, क्योंकि इस इलाके में भी जमीन के नीचे कोयले के भंडार हैं। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं आग की ये लपटें अंदर ही अंदर फैलते हुए रिहायशी इलाकों तक ना पहुंच जाए। और बड़ी खबर है, अभिनेता गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के आपत्तिजनक बयानों और गालियों पर नाराजगी जाहिर की। गोविंदा ने सुनीता को हद में रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। गोविंदा ने गालियों से बचने की सलाह दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अभिनेता गोविंदा ने पत्नी सुनीता की हालिया टिप्पणियों पर जवाब दिया है। गोविंदा ने कहा है कि वे विशेष रूप से सुनीता जी से कहना चाहेंगे कि उन्होंने मां और बहनों को लेकर जिस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है वो उचित नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। अब चलते हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर, जहां पर विट्ठल रुक्मिणी का अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार किया गया। आभूषणों से सजे भगवान विट्ठल का दिव्य रूप देखकर भक्त अपनी सुध-बुध खो बैठे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विट्ठल रुक्मिणी का भव्य श्रृंगार किया गया। महाराष्ट्र में सोलापुर के पंढरपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में भगवान श्री विट्ठल और रुक्मिणी माता का पारंपरिक आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया। श्री विट्ठल को सोने का मुकुट, कौस्तुभ मणि, हीरे का कंगन, नामनीला, दंडपित्या की जोड़ी, बड़ा मोती तुरा, मोतियों के हार, मारवाड़ी मोतियों का हार, छोटा बड़ा सिर का हार और तुलसी हार पहनाया गया। इसके साथ लॉकेट सहित लक्ष्मी मेडल, तोड़े की जोड़ी और मत्स्य जोड़ी समेत कई पारंपरिक आभूषणों से भगवान का श्रृंगार किया गया। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और सरकारी अधिकारियों का रुतबा तो गाहे बगाहे चर्चा में आता ही रहता है। हम आपको अब यूपी के कानपुर में एक बड़े साहब के ड्राइवर की बाबूगिरी आइए दिखा दें, जहां पर साहब की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले से ड्राइवर ने अपने पांव दबवा दिए। बेंच पर इत्मीनान से लेटा ये शख्स एसडीएम साहब का चालक है और उसके पैर दबाता शख्स उनका अंगरक्षक। ये सब कुछ हो रहा है एसडीएम साहब के सरकारी आवास पर बने आउट हाउस में, जहां उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड आराम करते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला एक कदम आगे पहुंचता दिख रहा है। चालक बेड पर लेटा है और वर्दी पहने बॉडीगार्ड पैर दबाने में जुटे हुए हैं। पास पे दूसरा बॉडीगार्ड बैठा है और कहानी किस्से का दौर भी चल रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात ने मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा दिया है। नदियां उफान पर हैं, नदी किनारे बने कई घाट डूब गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों से भी बचने की अपील की गई है, नदी नालों से दूर रहने की गुजारिश की। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते नदी किनारे बने सभी घाट पानी में डूब गए हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। नदी किनारे जाने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। आप रुद्रप्रयाग में देखिए इस समय कितना ज्यादा पानी है, नदी में जलस्तर कितना है। आमतौर पे घाट जहां लोग शाम को पहुंचते हैं